हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो इससे पहले आप अगर किताब खोल करके देखेंगे, ये किताब जो है सो गणित प्रकाश कक्षा 8वीं का जो है सो चाहे बिहार बोर्ड से है या किसी भी बोर्ड से है, लेकिन जो है सो आपका अगर हिंदी मीडियम चलता है तो आप इसमें देख सकते हैं पेज नंबर 7 तक आपको कंप्लीट करवा दिए है ना। पेज नंबर 7 तक अगर आप देखेंगे तो वहां तक आपको थ्योरी वगैरह करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और बाकी क्वेश्चन भी हो रहे होंगे और आप कर भी पा रहे होंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है वो लेना है, वर्गमूल बताना है। वर्गमूल क्या होता है, जैसे आप अगर थोड़ा सा अगर आपको बताएं तो जैसे अगर 9 का अगर वर्ग कीजिएगा तो वो कितना आएगा, 81 आएगा। और 81 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो फिर वो कितना निकलेगा, 81 का अगर वर्गमूल करेंगे तो वो 9 निकलेगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बाकी आप रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आप रिवाइज कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ये सब तो आप कर ही रहे होंगे। बाकी चलिए, अब आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप अगर पढ़े भी रहे होंगे जो है सो इस पार्ट से, क्या बोलते हैं, बुक से, तो आप कॉन्फिडेंस अपने आप में जो है सो जरूर फील कीजिएगा। चलिए, तो वर्गमूल बताते हैं। देखिए, अगर 3 का आप वर्ग करते हैं, 3 का अगर हम वर्ग करें, 3 का वर्ग ऐसे लिख देते हैं। देखिए, 3 का आपको वर्ग करना है, वर्ग। तब उसको कैसे लिखते हैं, 3 का घात 2 और ये आता है 9। अब अगर उल्टा चलिएगा, आपके पास क्या निकला, 9 निकला। अब अगर 9 का अगर हम वर्गमूल करते हैं, है ना, इसको कलर चेंज करते हैं। देखिए, आपके पास रिजल्ट आना, देखिए तीर का निशान, देखिए तीर किधर है, इधर है। मतलब अगर 9 का हम वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल 9 का अगर आप वर्गमूल कीजिएगा तब वो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे जोड़, जैसे अगर घटाना है, जोड़, घटाने के लिए घटाने का उल्टा क्या होता है, जोड़ना। तो वैसे ही वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल होता है। चलिए, तो देखिए लिखेंगे, पहले बेसिक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, फिर तो क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे। देखिए, जैसे घटाना जोड़ने का उल्टा होता है, ठीक है। घटाना जोड़ने का उल्टा होता है, उल्टा होता है। वैसे ही, वैसे ही क्या होगा, वर्गमूल, वर्गमूल, वर्गमूल को स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। तो आपको लिख दे रहे हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आपको जानना चाहिए। स्क्वायर रूट, है ना, वर्गमूल। क्या बोले, जैसे घटाना जोड़ने का उल्टा होता है वैसे ही वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है, ठीक है। वर्ग का उल्टा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 है। अगर 3 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, 3 का आप अगर वर्ग कीजिएगा तब आपको 9 मिलेगा। और अगर 9 का आप अगर वर्गमूल कीजिएगा तो वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। वर्गमूल, वर्गमूल करने पे 3 मिलेगा। जैसे आप समझिए, हम लेते हैं संख्या 3 लेते हैं, ठीक है। अगर कोई संख्या है, संख्या हम लिए 3, तो संख्या का वर्ग कीजिएगा, संख्या का वर्ग। तो संख्या का वर्ग कैसे लिखते हैं, 3 का घात 2, और यही कितना हो जाता है, इसको बोलते हैं 9। ठीक है, तो वैसे ही अगर 9 का वर्गमूल लिखेंगे, ध्यान से देखिए, तो 9 का वर्गमूल लिखना है, 9 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। तब हम इसको लिखते कैसे हैं, दिखाते कैसे हैं, तो ये भी जानना है। तो देखिए, हम लिखेंगे, हम लिखते हैं, देखिए बहुत छोटा छोटा पॉइंट बता रहे हैं जो कि आपको दिक्कत होता है, तो उस चीज को क्लियर करते चलिएगा। तो हम लिखते हैं
क्या लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं। अगर यहाँ लिखेंगे 9, ठीक है, तो इसका मतलब वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालना है। 9 किसका वर्गमूल होता है? तो 3 का होता है 9 का वर्गमूल। तो वर्गमूल का चिन्ह जानना है आपको, तो वर्गमूल का चिन्ह यही लिखते हैं, देखिए। वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह कैसे दिखाते हैं बाबू? तो देखिए, वर्गमूल का चिन्ह आप जैसे 9 का लिख रहे हैं, या तो आप ऐसे लिखिए, या फिर इसमें छुपा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे दो छुपा होता है, क्योंकि वर्ग का बात कर रहे हैं, ये 9 होता है। क्लियर है? तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसी चीज को, इसको आप पढ़ते हैं, या तो बोलिए रूट 9, है ना, तो इसे, इसे रूट 9, या फिर क्या बोलेंगे, 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा, ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब वर्गमूल का कुछ उदाहरण देखिए कैसे करते हैं, याद करना भी चाहिए, आपको पहले भी बताया। तो वर्गमूल के उदाहरण देखिए, वर्गमूल का उदाहरण, उदाहरण, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारा आपको पता है, आप पहले भी किए हैं, जैसे वर्ग निकालने के लिए। तो देखिए, एक का वर्ग कितना होता है? एक। दो का वर्ग कितना होता है? चार, बताएं। तीन का वर्ग कितना होगा? नौ। चार का वर्ग कितना होता है? 16। पांच का वर्ग कितना होगा? 25। छह का वर्ग कितना होगा? 36। सात का वर्ग कितना होगा? 49। आठ का वर्ग कितना होगा? 64। वैसे ही नौ का वर्ग कितना होगा? 100। और 10 का वर्ग कितना आ जाएगा बाबू? 10 का नहीं, 9 का वर्ग 81, 81, और 10 का वर्ग कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, अब इसी का अगर वर्गमूल लिखेंगे, है ना, वर्गमूल लिखना है, तो वर्गमूल कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, अब इसका वर्गमूल लिखना है, तो आप कैसे लिखिएगा? वर्गमूल का साइन आपको बता दिए, अब इसका लिखना है ना, ये। तो एक कितना आ जाएगा? एक। चार का वर्गमूल कितना होगा? दो। अब वैसे ही यहाँ पे फिर कितना? नौ। नौ का वर्गमूल कितना आ जाएगा? तीन। फिर 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? चार। 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? पांच। 36 का वर्गमूल कितना? छ। 49 का वर्गमूल कितना? सात। 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? आठ। 81 का वर्गमूल कितना? नौ। और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बाबू? 10 आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया हो, है ना? चलिए, अब हम किसी संख्या का वर्गमूल देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, यहाँ तक आप जानते हैं इस चीज को कैसे, बस ये एक चीज आपको नया बताया कि वर्गमूल हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला टॉपिक देखेंगे, क्या कि किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो किसी संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल निकालना, निकालना, ठीक है। चलिए, देखिए, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए हमको निकालना 64 का वर्गमूल है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि 64 का वर्गमूल, आप तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है, लेकिन देखिए करना कैसे है। मान लीजिए कि हम 64 का वर्गमूल निकालना है, 64 का
वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालना है। ठीक, वर्ग निकालना चाहते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको तो पता है कि 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। तो आपको ये पता है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अब हम जानते हैं क्या, 64 का वर्ग मतलब 8 का वर्ग होता है। तो आप बोलिएगा कि 8 का वर्ग, इसको 8 गुना 8 लिखते हैं, तो यही तो 64 होता है, ये 64 हुआ। लेकिन अब एक चीज समझिए, जैसे अब क्या है, आप कहीं पे देखिएगा या कोई आपसे घर में पूछ लेगा या मास्टर जी पूछ लेंगे कि आप बताओ, 64 का अगर वर्ग कीजिएगा तो ये ऐसे लिखा होगा, कहीं किताब पे कोई पूछ लेगा कि ऐसे क्यों होता है प्लस माइनस, तो समझिए इस चीज को बताते हैं। लेकिन अगर हम, ध्यान दीजिए, लेकिन अगर आपको बोले -8 का स्क्वायर करने के लिए, है ना, घात दो, तो -8 का मतलब क्या होगा, -8 का घात 2 है, -8 गुना 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 अठी अठी 64 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि माइनस निगेटिव नंबर का भी अगर ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो वो भी प्लस में आएगा, 8 का घात 2, और ये 8 गुना 8 बनेगा, मतलब ये फिर से 64 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप 64 का वर्गमूल 8 भी होता है और -8 भी होता है। तो देखिए, इस प्रकार, इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 और -8 है ना, -8 है। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, तब हम लिख सकते हैं कि हम, ये आपका नोट्स बनेगा बाबू, ठीक है, हम इसे इस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखते हैं, लिखते हैं क्या, ध्यान दीजिए, आप ये लगाइएगा वर्गमूल 64, तो ये आता है +-8, है ना। तो इस तरीके से प्लस और माइनस दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि माइनस भी रखिएगा तो उसका वर्ग कीजिएगा तो वो क्या होगा, धनात्मक ही बनाएगा, है ना। तो लेकिन अब अगर इस चैप्टर में देखिएगा, इस अध्याय में देखिएगा, तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, धनात्मक वर्गमूल पे ध्यान देना है, ठीक है, धनात्मक वर्गमूल पे ही जो है सो आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो अगला पार्ट देखिए, अब इससे आगे चलते हैं कि अब आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल समझ गए कैसे निकालते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो पहला एक मेथड है, बार बार जो है सो घटाने का विधि से निकालना, ठीक है। तो देखिए कैसे वर्गमूल निकालेंगे, तो बार बार, बार बार घटाने, घटाने की विधि, विधि से वर्गमूल ज्ञात करनी है, वर्गमूल ज्ञात करना। चलिए, तो इसको देखते हैं। अब हालांकि ये आपको यूज करना नहीं पड़ेगा, ये भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपकी किताब में है तो ये तो बताना जरूरी है और आपको जानना भी चाहिए, है ना। कि अगर कोई आपसे कोई छोटा बच्चा है, आपसे कोई छोटा आपके घर में है, तो उसको अगर बताइएगा तो कैसे बताइएगा, तो उसको भी तो बताना है। तो इस तरीके से आपको जानना है, देखिए कैसे, अगर किसी का वर्गमूल निकालना है, तो देखिए हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग के लिए हम एक से शुरू जो होगा विषम संख्या, उसको उसका उसका योग होता है, ठीक है। ये बात आपको बताए थे पहले। तो आप बोलिएगा, हम जानते हैं, हम जानते हैं, ये समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि हर पूर्ण वर्ग, हर पूर्ण वर्ग एक से शुरू होकर के लगातार विषम संख्याओं का योग होता है ना। तो उसको लिख सकते हैं, एक से शुरू होने वाली, होने वाली लगातार, लगातार
विषम संख्याओं का योग होता है। लगातार विषम संख्याओं का योग होता है। ठीक है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ जोड़ होता है ना। तो अब वर्गमूल निकालने के लिए इसको घटाएंगे, पहले जोड़ते थे अब घटाएंगे। ठीक है। तो आप बोलिएगा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए वही करेंगे हम, क्या, एक से घटाना शुरू करेंगे। शुरू एक से शुरू करते हुए, एक से शुरू करते हुए कर्मानुसार, है ना, लगातार कर्मानुसार विषम संख्या को घटाते हैं। विषम संख्या को घटाते हैं। ऐसे विषम संख्या क्या होता है वो आपको पता है, जो दूध के पहाड़ा में नहीं आएगा। और अगर घटाते घटाते अगर आप जीरो पे पहुंच गए तब तो वो पूर्ण वर्ग होगा, और अगर जीरो पे नहीं पहुंचे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए अगला पॉइंट लिखते हैं। अगर आप ठीक जीरो पर, है ना, ठीक जीरो पर पहुंचते हैं, जीरो पर पहुंचते पहुंचते हैं, तो वह संख्या तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग, वह संख्या एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग है। ठीक है। और जितने बार आप घटाइएगा या जितने बार वो क्रिया कीजिएगा वही उसका वर्गमूल है। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, आपने जितनी बार आपने जितनी बार घटाने की क्रिया की है, घटाने की क्रिया की है की है, वही क्या हो जाएगा, उसका वर्गमूल हो जाएगा, वही उसका वर्गमूल वर्गमूल है। अब इसको उदाहरण से आपको समझाते हैं। पहला क्या है, आप देखिए, यही तो दो पॉइंट आपको समझना है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। वर्गमूल ज्ञात करना है, एक से क्रमानुसार घटाते चलिए उसमें, और अगर जीरो पे पहुंचते हैं तो जितना बार आप वो काम किए हैं वही उसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। चलिए उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, क्या, 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 25 का क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए तब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 25 का अगर वर्गमूल निकालना है तो 25 के वर्गमूल में हम एक से घटाना शुरू करेंगे लगातार। जैसे देखिए, आप 25 है, पहला विषम संख्या एक हुआ, 25 माइनस एक कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है। फिर अब 24 बच गया, अब अगला विषम संख्या तीन, 24 माइनस तीन कितना हो जाएगा, 21। फिर 21, अगला विषम संख्या पाँच, 24 25 21 में से पाँच घटाइए, 16। फिर 16 में से अगला विषम संख्या सात, तो 16 में से सात चल जाएगा तो कितना बचेगा, 9। फिर 9 में से अगला विषम संख्या सात के बाद 9, तो ये आ गया 0। अब आप काउंट कीजिए कितना स्टेप हुआ, एक, दो, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, मतलब 5 बार में ये क्रिया हुआ। 5 बार में क्रिया हुआ तो आप बोलिएगा कि 0 प्राप्त हुआ, तो इसलिए 5 इसका वर्गमूल हो जाएगा। देखिए क्योंकि क्योंकि 5 बार, 5 बार 5 बार घटाने के बाद
घटाने के बाद हमें जीरो प्राप्त हुआ। हमें जीरो प्राप्त हुआ। जीरो प्राप्त हुआ। ठीक है। तो इसलिए आप बोलिएगा कि किसका निकाल रहे थे, 25 का वर्गमूल। तो 25, क्योंकि 5 बार में ये क्रिया हुआ, तो इसलिए आ गया 5, इसका वर्गमूल आ जाएगा। समझ में आपको आया? ठीक है। एक और उदाहरण बताते हैं। देखिए, एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 81 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है? 81 का। तो 81 का वर्गमूल अगर निकालना है तो फिर एक से स्टार्ट करेंगे, एक से। यही तो है पहला पॉइंट, क्या बोलता है, एक से शुरू करते हुए क्रमानुसार विषम संख्या को घटाना है। ठीक है। तो देखिए, 81 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 80। अब फिर 80, अगला विषम संख्या 3, तो 80 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 77। फिर 77 माइनस अगला विषम संख्या 5, तो कितना हो जाएगा, 72। फिर 72 हो गया, 72 में से 7, अगला विषम संख्या 7 है, 72 में से 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 65। फिर 65 में से अगला विषम संख्या 9, तो ये कितना आ जाएगा, 56। 56 में से अगला विषम संख्या 11, वो घटेगा तो कितना आ जाएगा, 45। फिर 45 में से अगला विषम संख्या 13, तो वो कितना आ जाएगा, 45 माइनस 13, 32। फिर 32 में से अगला विषम संख्या कितना आ जाएगा बाबू, 15। तो 15, तो 15 आ जाएगा, 15 हो गया। तो 32 माइनस 15, 17। फिर 17 में से अगला विषम संख्या 17। अब आ गया जीरो। अब आपको काउंट कर लेना है यहाँ। देखिए, ये पहला क्रिया, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा बार, ये छठा बार घटा है, ये सातवां बार घटा है, ये आठवां बार घटा है, ये नौवां बार घटा है। तो नौवां बार घटा है, तब आप कह सकते हैं, क्योंकि ये 9 बार घटाने पर जो है सो आपको प्राप्त हुआ। क्या हुआ, 9 बार घटाने पर आपको ये जीरो प्राप्त हुआ है ना। 9 बार आप घटाए, 9 बार घटाए, तो 9 बार घटाए, किसका वर्गमूल निकालना है, 81 का, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आप बोलिएगा, बाकी आप जो है सो यहाँ तक क्लियर तो जरूर हुआ होगा, लेकिन अब इसके बाद आप बोलिएगा कि सर, ये तो अगर बड़ा नंबर आ गया, तब फिर क्या करेंगे। बड़ा नंबर के लिए अगर जैसे आपको बोल दें कि कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया, जैसे 729 आ गया, उसके लिए भी यही करना होगा, नहीं, तब फिर हम इसको अभाज्य गुणनखंड से करेंगे। ठीक है। तो देखिए, लिख देते हैं आपको। लेकिन अगर अगर हम कोई, बाकी आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, कहीं मतलब अपने से पढ़ रहे हैं, या उसमें अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है इस चीज से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड के साथ जो है सो इसको शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, लेकिन अगर हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं, कोई बड़ी, बड़ी संख्या लें, बड़ी संख्या लें, जैसे 729, है ना। जैसे कोई एक आ गया मन में कि 729, ठीक है, 729, तो उसका वर्गमूल कैसे निकालिएगा, है ना। तो उसका वर्गमूल, उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे। तो आपको ये नहीं करना है फिर इतना, आप घटाते जाइए मिलेगा, लेकिन आपको तो जो है सो इसका मेथड जानना है। तब उसके लिए हम क्या करते हैं बाबू, इसको अभाज्य गुणनखंड से करेंगे। ठीक है। तब हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, है ना। तब हम इसे अभाज्य गुणनखंड, अब अभाज्य गुणनखंड आपको पता है कि क्या होता है, ये जो एक और जो है सो खुद के पहाड़ा में आता है ना। अभाज्य गुणनखंड से करते हैं, ठीक है, से करते
है, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आपको बताया, यहाँ तक आप रिवाइज कीजिएगा। अब अगला जो टॉपिक करवाएंगे वो अभाज्य गुणनखंड से करवाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।